नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका रोहिला एजुकेशन चैनल पर। हम इस चैनल के माध्यम से रोजाना जो करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में किस तरह के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे सबसे पहली न्यूज पर, जो कि निकल कर आई है हमारे पहले सीडीएस को लेकर, जिनका नाम था श्री जनरल विपिन रावत जी। अब इनके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे और हाल ही में आपको पता होगा कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो ये हमारे सीडीएस थे जनरल विपिन रावत जी, इन्होंने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया था, जिसमें से एक था थिएटर्स कमांड की स्थापना करना। दरअसल तीनों सेनाएं जो हमारी जल सेना, थल सेना या वायु सेना होती है, उन सभी के लिए श्री जनरल विपिन रावत जी ने अलग अलग थिएटर कमांड्स की स्थापना की थी। अब थिएटर कमांड्स या डिफेंस के बारे में आप में से अगर किसी को भी कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं सिंपल सा आपको आपकी भाषा में एक ऐसी बात बता देता हूं जिससे आप बिल्कुल समझ जाओगे। दरअसल जो थिएटर कमांड्स थे, इनके माध्यम से जो भी देश भारत माता की तरफ नजर उठाएगा, उन सभी देशों को ठोकने का काम करेगी भारतीय सेना। बस इतना सा आप समझ लो इसके बारे में। अब चलते हैं न्यूज को शुरू करते हैं कि न्यूज क्या थी। जो हमारे ये जनरल विपिन रावत जी थे फर्स्ट सीडीएस, इनको भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चेरम ऑफ एक्सीलेंस इनकी याद के रूप में समर्पित किया है। यानी कि जो हमारे सीडीएस थे उनकी याद के रूप में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में भारतीय सेना ने चेरम ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है। जो अगली हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है एचएएल को लेकर। एचएएल ये जो कंपनी होती है, इसका फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। दरअसल जो ये कंपनी है, ये कंपनी जुड़ी हुई है डिफेंस सेक्टर को लेकर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाल ही में हमने एक विमान बनाया था, लड़ाकू जहाज, जिसका नाम था तेजस। वो इसी कंपनी ने डेवलप किया था। भारतीय सेना को गोला बारूद या फिर कोई भी सुविधा होती है जिससे सेना दुश्मन देशों के दांत खट्टे कर दे, उनको हरा दे, उन सभी को मजबूत बनाने के लिए, भारतीय सेना को एडवांस बनाने के लिए एचएएल ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब एचएएल जो ये कंपनी है, इसने क्या क्या है, मतलब आज की न्यूज क्या है, ये तो हमने इसके बारे में जाना कि एचएएल क्या काम करती है क्या नहीं करती है। लेकिन जो आज की न्यूज है वो निकल कर आई है कि जो एचएएल कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है सैफरॉन, ये दोनों कंपनियां मिलकर अपना एक संयुक्त उद्यम या आप कह सकते हो कि एक कंपनी स्थापित करेगी। अब जो ये कंपनी होगी, इसका क्या काम होगा, तो ये कंपनी है, इसका काम ये होगा कि जो भी इंडियन मिलिट्री यानी कि भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उनमें जो इंजन लगता है, उन सभी की मरम्मत की जाएगी इस फैक्ट्री में या इस कंपनी में, उन सबके मेंटेनेंस किया जाएगा। शुरू में 2023 में इसकी संख्या होगी 50, यानी कि 50 जो इंजन होगी उनकी मेंटेनेंस ये कर सकेगी, लेकिन बाद में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 150 के पार पहुंचाया जाएगा। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है आज की डेट को लेकर, यानी कि 15 मार्च। 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि जो उपभोक्ता होता है, वैसे तो हम सभी एक उपभोक्ता है। मान लो कि आप, जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी फोन में, तो आपने ये फोन किसी ना किसी शॉप से या किसी भी कंपनी से खरीदा होगा, तो आप एक उपभोक्ता बन गए उस कंपनी के लिए। तो उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर जो उनका शोषण किया जाता है, उन सभी को लेकर, उन सभी को जागरूक करने के लिए हम 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो हम किसी भी दिन को मनाते हैं या फिर किसी भी तीज त्योहार होता है उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे ही जो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस मनाया गया, इसके बारे में सबसे पहले अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडा। इन्होंने सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ पर पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी और एक है बीजेपी, ऐसे ही अमेरिका में दो पार्टियां हैं जिसमें से एक है कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। इन्होंने, कांग्रेस अपनी पार्टी में एक प्रस्ताव पारित किया था
15 मार्च 1912 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का प्रस्ताव। तो सबसे पहले जो नेता ने इसके बारे में सोचा था वो थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडा। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर। दरअसल हमारी जो कल की वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि 6 भारतीयों ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड मेडल हासिल किए थे। इसी को लेकर भारतीय जो महिलाएं होती है, जो हमारी बहन होती है, उन्होंने भी आज अपना पश्चिम जॉर्डन में लहरा दिया है। वहां पर चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 महिलाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसमें से पहली महिला है जिसका नाम है तमन्ना। उन्होंने 50 किलो वजन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। और दूसरी महिला है, उनका नाम है शाहीन गिल, जिन्होंने 60 किलो वेट के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। और तीसरी महिला का नाम है निवेदिता किर्क, इन्होंने 48 किलो वेट के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। जो अगली महिला है उनका नाम है रवीना, जिन्होंने 63 किलो वेट के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। और जो अंतिम महिला है उनका नाम है मुस्कान, जिन्होंने 75 किलो वेट के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इन सभी भारतीय महिलाओं को देखकर, इनके जोश को देखकर आप हमारी वीडियो को एक लाइक तो जरूर दे सकते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी अगली न्यूज पर। जो आज की हमारी अगली न्यूज है वो निकल कर आई है इब्रिडोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में आयोजित किया गया इस चैंपियनशिप को लेकर। दरअसल जो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें दुनिया के नंबर 1 प्लेयर जिसका नाम है प्रमोद भगत, उन्होंने दो रजत पदक और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। और इनको फाइनल में इंग्लैंड के एक प्लेयर थे जिनका नाम था डेनियल बेथेल, उन्होंने हरा दिया था। तो उन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और जो ये प्रमोद भगत थे, इन्होंने 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है किसी भी देश के राजदूत को लेकर। दरअसल जो ये राजदूत होते हैं, इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करता है। जैसे हमारे अभी के फिलहाल के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो हमारे देश के किसी भी राजदूत जो होंगे विदेशों में, उनकी नियुक्ति करेंगे। तो इसको लेकर आज एक न्यूज निकल कर आई है कि जो चीन में जो अब तक हमारे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना एक राजदूत नियुक्त किया गया था जिनका नाम था विक्रम मिश्री। उनको अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका जो पद था, जो खाली हो गया था, उसको भरने के लिए उन्होंने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और जो ये रावत जी हैं, इन्होंने 1990 से आईएफसी के अंदर, नीदरलैंड के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है इसरो से लेकर। दरअसल इसरो के बारे में आप सभी को पता होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो ये इसरो होती है वो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई एक संस्था है। तो अंतरिक्ष में ये अपने भारतीयों का पश्चिम लहराती है, भारतीय झंडे को फहराती है, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में हमें जानकारी प्रदान करती है। तो इसी इसरो के माध्यम से हमने फरवरी में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था एक साथ। इसी को लेकर आज न्यूज आई है कि जो हमारी इसरो है उसमें एक विमान है जिसका नाम है PSLV। या फिर आपके भी घर में कोई ना कोई वाहन होगा, ये मोटरसाइकिल, कार, कुछ ना कुछ होगा, ट्रैक्टर। तो उसमें जो ईंधन यूज किया जाता है जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज किया जाता है। लेकिन जो इसरो है उसने नए SSLV के लिए सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आज के दिन यानी 15 मार्च को उसने इसका परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है कर्नाटक राज्य को लेकर। दरअसल जो ये कर्नाटक राज्य है उसके IT मंत्री है, उनका नाम है CN अग्रत नारायण जी। उन्होंने अपने राज्य में पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक
जिसका नाम है एक्यूरिज्म, उसको लॉन्च किया है। अब जो ये इन्होंने प्रोग्राम, जो ये बैंक लॉन्च किया है, ये करेगा क्या? भाई कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ लॉन्च की जाती है या फिर कोई भी चीज़ नई बनाई जाती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जो ये लॉन्च किया गया है एक्यूरिज्म, इसके माध्यम से होगा क्या? इसका उद्देश्य है कि जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना, यानी कि हर घर तक जो जल पहुंच जाता है, जिसको आप और मैं यानी कि सभी यूनिवर्स में जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी जीव जंतु है वो पीते हैं, उस जल को, उसके प्रबंध कैसे किया जाए, उसको हर घर में हर मनुष्य तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके तरीकों को आसान करना, उसके बारे में डिस्कस करना, इसके लिए एक्यूरिज्म को लॉन्च किया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है BAFTA। दरअसल ये BAFTA है क्या? मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने एक इंडियन फेस्टिवल के बारे में बताता हूं, जिसको हम फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है ना इंडिया में, जो मुंबई में दिया जाता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसी तरह दिया जाता है। ऐसे ही ये एक संस्था है जिसका नाम है BAFTA। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। ये होती है इसकी पूरी फुल फॉर्म। तो दरअसल जो ये अवार्ड जो अभी 2022 में इसका आयोजन किया गया था, तो इनमें जो मेमोरियल सेगमेंट होता है उसमें हमारे भारत की एक महान गायिका जिसका नाम था लता मंगेशकर, हाल ही में इनका निधन भी हो गया था, इनके कुछ दृश्य को दर्शाया गया था। और जो ये फेस्टिवल हुआ था, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, उसमें उस फिल्म का नाम है द पावर ऑफ ए डॉग। आप इन सबको याद कर लेना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी को सेट में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो बेस्ट निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, जो किसी फिल्म को बनाते हैं, उनको एक अवार्ड मिला है, उनका नाम है जैन कैपियन। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है भारत के एक पड़ोसी देश को लेकर। दरअसल आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 की वजह से सभी देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग एक तरह से खत्म ही हो चुकी है, या फिर धीरे धीरे वो गिरती जा रही है। तो ऐसे में जो श्रीलंका देश था, हमारा पड़ोसी देश, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। तो उसको अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा एक फर्ज होता है कि हम उनको सहायता प्रदान करते हैं। तो भारत के इसी गुण को लेकर भारत ने आज श्रीलंका को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन देने का हस्ताक्षर किया है। मतलब जो अमेरिकी डॉलर होते हैं 1 मिलियन, उसको जो दिया जाएगा उस पर एग्रीमेंट आज भारतीय जो गवर्नमेंट है उसने साइन कर दिए हैं। इसके माध्यम से जो श्रीलंका है उसको 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्डअप कर सके, अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको ठीक से काम कार या फिर जो फैक्ट्री है उनको चला सके। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है हमारे वित्त मंत्रालय से लेकर। दरअसल आपको पता होगा जो वित्त मंत्री है हमारी, उनका नाम है श्री निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने आज के दिन 1.42 लाख करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पेश किया है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में हाल ही में एक फिल्म बनी है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, द कश्मीर फाइल्स। जो ये फिल्म है ये बनी है हिंदुओं के, जो कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर में रहते थे, उनके दुख दर्द को लेकर, जो उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, जो माताएं थी, जो बहनें थी, या फिर जो भी लोग थे, उनको कैसे मारा गया, कैसे उनका रेप किया गया, उन सभी को रियलिटी में दिखाने वाली ये पहली फिल्म है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखने जाए, क्योंकि भाई हम वैसे भी हजारों रुपए किसी ना किसी वैसी फिल्म पर, जो एक्शन मूवी होती है उन पर वेस्ट कर देते हैं। तो इस फिल्म में कश्मीर की हकीकत दिखाई गई है। तो क्या हम इसके लिए केवल 200-250 की टिकट होती है, क्या उसको नहीं खरीद सकते? कश्मीर की सच्चाई को नहीं जान सकते? अगर आपको 200, 250 या फिर 500 रुपए में
कश्मीर की सच्चाई जानने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इस फिल्म को आप एक बार जाकर जरूर देखें कि कैसे हमारे हिंदू भाइयों पर वहां पर अत्याचार किया गए थे, उनका पलायन करवाया गया था। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है भारत के में बनाए हुए एक जहाज को लेकर। दरअसल जो ये जहाज था ये काम आता है वहां जो कि कोई भी ट्रांसपोर्ट में चीजों को ढोने के लिए, माल को ढोने के लिए। जो इस जहाज का नाम था MV राम प्रसाद। जो ये जहाज है ये ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबे समय तक तैरने वाले जहाज 15 मार्च को भारी माल ढुलाई के अपने पायलट रन को पूरा किया है। दरअसल कहने का मतलब ये है, आम भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो ये जहाज था इसका अभी पायलट रन यानी कि ट्रायल चला हुआ था, तो इसका ये ट्रायल इसने सफलतापूर्वक पास कर लिया है। तो जो ये जहाज था ये 90 मीटर लंबा बेड़ा था जो कोलकाता से जो कोलकाता जो शहर है उसके हालिया गांव से शुरू हुआ था और गुवाहाटी के बंदरगाह तक पहुंचा था। अगली जो हमारी न्यूज है वो भी निकल कर आई है BAFTA। इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट डिस्कशन किया था। तो जो ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो था ये फिल्म को लेकर था, इसको आयोजित किया गया था। इसमें बिल स्मिथ को लीडिंग एक्टर्स अवार्ड के रूप में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनसे इनको सुसज्जित किया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है ऑयल इंडिया को लेकर। दरअसल जो ये ऑयल इंडिया कंपनी है भारत की, इसके CMD के रूप में श्री रंजीत रथ जी को नियुक्त किया गया है। जो ये इनको नियुक्त किया है। अब ऑयल इंडिया के बारे में अगर मैं जानकारी थोड़ी सी आपको बताऊं, क्योंकि हम है ना किसी भी चीज को कंप्लीट डिस्कस करते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे ना हमारा होता क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ता है किसी भी चीज में और हम उसको जानते हैं बेसिकली। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ऑयल इंडिया है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक करने वाली कंपनी है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को नोएडा में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में है। जो ऑयल इंडिया है इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है सुशील चंद्र, जो कि 20 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे यानी कि रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे रंजीत रथ जी। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है DBS बैंक को लेकर। दरअसल जो ये DBS बैंक इंडिया है इसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया है। अब जैसे ही आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन जो आपका नाम सुना होगा उससे क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि कोई ना कोई पर्यावरण से संबंधित है। हाँ जी, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो पूरी न्यूज ये है कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो कंपनी को एनवायरमेंटल में परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आसान तरीका बताएगा। यानी कि जो कंपनियां होती है वो कैसे एनवायरमेंटल को सही से बनाए रखे, उसका शोषण ना करे, उसको खत्म ना करे, उसको ग्रीन बनाए रखे, उन सभी को तौर तरीकों को बताने के लिए सहायता प्रदान करेगा। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है बजाज कंपनी को लेकर। दरअसल बजाज कंपनी के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि ये इंडिया में हर घर में इसका प्रोडक्ट कोई ना कोई पाया जाता है। तो जो ये बजाज कंपनी है इसमें बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के CEO यानी कि जो बजाज कंपनी थी इसके CEO के रूप में तमन सिंघल को नियुक्त किया गया है। यानी कि जो इसके CEO थे तमन सिंघल, इनके कार्यकाल को अभी 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है ICICI बैंक को लेकर। दरअसल जो ये बैंक है ICICI बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये टोटल इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आईसीआईसीआई के बारे में तो आप सबने सुना होगा, या हो सकता है कि आप इस बैंक का यूज भी करते हैं, लेकिन मैं आपको इससे हटकर एक न्यूज़ बताता हूं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है ये भारत का, हाँ जी, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और जो ये बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, बड़ौदा में इसका मुख्यालय है। तो दरअसल जो ये बैंक था इसने एमिरेटस स्काईवर्ड्स के साथ लॉन्च किया है सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड। इसने जो ये कंपनी थी जिसका नाम था एमिरेटस स्काईवर्ड, इसके साथ अपना एक संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है बड़ौदा बीएनपी पेरिबास को लेकर। दरअसल ये पूरा बात है क्या, पूरी मामला है क्या, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। दरअसल जो है बड़ौदा परिबा म्यूचुअल फंड ये बनाने के लिए बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया, इन दोनों का विलय हुआ है। दरअसल जो है बड़ौदा परिबा म्यूचुअल फंड है, इसको बनाने के लिए कोई भी चीज बनती कब है, जब कोई ना कोई दो चीज उसमें ऐड होती है। तो आप सिंपल सा इसको इतना समझ लो कि जो ये बड़ौदा परिबा म्यूचुअल फंड, इसको बनाने के लिए बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय हुआ है। ये दोनों आपस में मिले हैं। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है टाटा कंपनी को लेकर। दरअसल टाटा कंपनी के बारे में हिंदुस्तान में ही क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता होगा, क्योंकि टाटा जो सर है, जो रतन टाटा जी, वो है ही ऐसे बहुत ही चैरिटी किस्म के इंसान है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। आप जो उनकी कमाई होती है लगभग उसका 60 से 70% वो दान कर देते हैं। जो ये टाटा समूह है, इसने जो टाटा समूह ने किया है एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो एयर इंडिया विमान कंपनी होती है, फ्लाइट होती है, उसके अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन इनको नियुक्त किया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है आज की डेट को लेकर, यानी कि 15 मार्च को लेकर। 15 मार्च को एक तो हमने पढ़ा था विश्व उपभोक्ता दिवस, और दूसरा इसी दिन को मनाया जाता है विश्व संपर्क दिवस के रूप में। और इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1952 में। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल सोशल ब्यूरो ने की थी। तो जो आज के हमारी जो टॉप करंट अफेयर्स थी, या फिर जो भी आज के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, हमने उन सभी के बारे में डिस्कस किया। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपकी न्यूज़ क्या है, तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको बना सकते हो। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, आपको पहले उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमारी ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल रोहिला एजुकेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।